हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Temperature difference of 120 degree Celsius is maintained between the two ends of uniform rod AB of length 2L, another bent rod PQ of same cross section as AB and length 3L by 2 is connected across AB. See figure. In steady state, the temperature difference between P and Q will be close to. Here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is heat flow through a given conducting rod or wire, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज गिवन एज चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. यानी जैसे हम इसको एनालॉजी कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की. जैसे हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल करंट फ्लो करती है किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में, जिसको हम यहाँ पे V इक्वल्स I इंटू आर से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है, I करंट को इंडिकेट करता है और R रेजिस्टेंस को हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट करता है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एनालॉजी करें इसकी हीट फ्लो के साथ, तो जो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है इट विल बी इक्वल टू दी हीट फ्लो मल्टीप्लाइड विद थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे R से ही इंडिकेट करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे गिवन सर्किट है इसको हम एनालिसिस करें तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे लेंथ के सेक्शन दे रखे हैं रॉड के. तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है इट इज गिवन एज रो इंटू एल बाई ए. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है इसी तरीके से हीट फ्लो भी हम लेंगे. तो हम केवल यहाँ पे एनालॉजी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रो इंटू एल बाई ए हमारे पास गिवन होता है. रो का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पे मटेरियल यूज किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी होती है. ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि पूरी की पूरी वायर एक ही मटेरियल की बनी है और सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास यहाँ पे सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड हमारे पास गिवन है. तो यहाँ से हम सीधे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द गिवन वायर. तो पहले हम यहाँ पे लेंथ को ही देख लेते हैं कि दे रखा है कि ए से बी तक की जो पूरी लेंथ है ये हमारे पास यहाँ पे 2L के बराबर है. तो अगर ये पूरी वायर हमारे पास यहाँ पे 2L के बराबर हो गई तो ये वाला सेक्शन L/2 के बराबर होगा. ये L दे रखा है तो ये रिमेनिंग टर्म होगी या रिमेनिंग लेंथ होगी ये भी L/2 के बराबर होगी. साथ में ये L/4 है तो ये वाली जो लेंथ होगी ये भी हमारे पास यहाँ पे L/4 के बराबर होगी. जो ये पूरी वायर दे रखी है अगर हम इसको यहाँ पे नाम दे दें SM, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो P से लेके S, S से लेके M और M से लेके Q तक जो पूरी लेंथ है ये 3L/2 के बराबर है. तो इसमें से L/4 ये हो गया, L/4 ये हो गया, यानी L/2 हमारे पास यहाँ पे यूज हो चुका है. उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म आएगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू दी L, यानी L से लेके यहाँ पे M तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास L के बराबर होगी. इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम कह सकते हैं आर ए पी, यानी ए से लेके पी तक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, हर एक लेंथ के रेजिस्टेंस को आर कंसिडर करें तो ए से लेके पी तक का जो रेजिस्टेंस होगा ये R/2 के बराबर होगा. जो हमारे पास पी से लेके क्यू तक का रेजिस्टेंस होगा ये आर के बराबर होगा. क्यू से लेके बी तक का जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारे पास R/2 के बराबर होगा. और यहाँ पे अगेन हम पी से लेके एस तक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ये R/4 के बराबर होगी. अगेन अगर हम बात करें एस से लेके एम तक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर के बराबर होगी. और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे एम से लेके क्यू तक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ये हमारे पास R/4 के बराबर होगी. तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें फिर से हमें ये ध्यान रखना है कि इस पूरे सर्किट को हम यहाँ पे एनालॉजी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक रेजिस्टेंस, दिस वन विल बी ऑफ द वैल्यू ऑफ R/2. ये हमारे पास P पॉइंट है. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हमारे पास R के बराबर है. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी R/4. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी इट इज अगेन R. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी R/4. एंड अगेन यहाँ पे जो पॉइंट था इट वाज Q एंड ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ये R/2 के बराबर होगी. तो ये टर्मिनल हो गया A एंड दिस टर्मिनल इज नोन एज B. तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिस रेजिस्टेंस, इसको हमने S पॉइंट माना था, यानी PS और
SM और MQ के बीच के जो रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखे हैं तीनों के तीनों यहाँ पे सीरीज में होंगे. सो वी कैन से रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज ऑफ RPS, RSM एंड RMQ आर इन सीरीज. ये हमारे पास तीनों के तीनों सीरीज में है. सीरीज में होने की वजह से इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखें, इट विल बी R/4 प्लस R/4. यानी R/4 हमारे पास यहाँ पे R/2 के बराबर होंगे प्लस R. तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी R/2 प्लस R, इट विल बिकम 3R/2. ये हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर सर्किट को रीड्रॉ करें, इट विल बिकम टर्मिनल A, इट इज R/2. ये हमारे पास बन जाएगा पॉइंट P, इट विल बिकम 3R/2. ये पॉइंट बन जाएगा Q एंड इट इज अगेन R/2. यहाँ पे अगर हम बात करें, जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के बाद भी हमको मिला है, ये सीरीज में कनेक्ट है. तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास करंट फ्लो करती, बट हम यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो फ्लो होगा ये हम यहाँ पे हीट का फ्लो कंसिडर करेंगे. तो हीट का फ्लो होने की वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी टर्मिनल हमारे पास दे रखे हैं, इन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसकी वजह से यहाँ पे हीट फ्लो करेगी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितना टर्मिनल में हमारे पास यहाँ पे A और B के करस्पॉन्डिंग डिफरेंस होगा, उसकी वजह से जो यहाँ पे हीट फ्लो की वैल्यू होगी वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में हमें सेम देखने को मिलेगी. यानी अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें कि जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अगर लिखते हैं तो I इज रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के होता है. इसी तरीके से जो हीट का फ्लो होगा वो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा. यानी अगर हम बात करें A से लेके B तक की, तो जो हमारे पास यहाँ पे हीट का फ्लो होगा फ्रॉम A टू B, इट कैन बी रिटन एज टेम्परेचर एट पॉइंट B माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यानी A से लेके B तक का जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो हीट फ्लो बनेगी ये हमारे पास हर एक टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे सेम मिलेगी. यानी P से लेके Q तक अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस एट Q एंड P, दैट कैन बी रिटन एज TQ माइनस TP डिवाइडेड बाय यहाँ पे P से लेके Q तक का जो रेजिस्टेंस है इट इज 3R/2. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें इट इज R/2 ये R के बराबर हो गया, उसमें हम 3R/2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी TB माइनस TA डिवाइडेड बाय R प्लस 3R/2 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू हमें निकालनी है TQ माइनस TP डिवाइडेड बाय 3R/2. नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो TB माइनस TA डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी इट विल बी 8R/5 विल बी इक्वल टू TQ माइनस TP डिवाइडेड बाय 3R/5. तो सिमिलर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास यहाँ पे TB माइनस TA की वैल्यू हमें 120 डिग्री सेल्सियस दे रखी है कि हमारे पास A और B के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है 120 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 8 से अकॉर्डिंग टू दी गिवन एक्सप्रेशन, और यहाँ से हमें Q और P के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑब्टेन हो जाएगा. सो वी कैन से टेम्परेचर डिफरेंस एट पॉइंट Q एंड P विल बी रिटन एज 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8. तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से चेंज इन टेम्परेचर एट पॉइंट Q एंड P विल बी गिवन एज 45 डिग्री सेल्सियस. इट विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the temperature difference between P and Q will be close to 45 degrees Celsius. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.